जय श्री राम भाइयों, जय एकलिंग नाथ की। मैं विकास आमेटा, सूर्य वैवस्वत मरीची श्री लाड़ वंश परंपरा कश्यप गोत्र त्रिपुरी सामवेद कौंथुवी शाखा, मूलतः विकास आमेटा मेरा नाम है। और जो भारतीय मूल धर्म है, वेदों की व्यवस्था जो प्राचीन ऋषि मुनि या यूं कहें कि वैज्ञानिकों ने जिस परंपरा से गुरु परंपरा चलाई है, उसी परंपरा में शंकराचार्य परंपरा से मैं बिलोंग करता हूं। और मैं मूलतः अभिकार्य यजुर्वेद महादेव ने सिखाया कि जो मंत्र है, उन मंत्रों के द्वारा ही याज्ञिक कर्म वेद कर्म करता हूँ। और सनातन धर्म हिंदू होने का मुझे पूरा गर्व है। मूलतः जो भारतीय वेद धर्म है, शाखाएं हैं, 4 वेद, उसी के 4 ब्राह्मण ग्रंथ, 9 उपनिषद, 11 उपनिषद, फिर 108 उपनिषद, वेदांग, उपवेदांग, धर्म दर्शन, षट दर्शन, मीमांसा दर्शन आदि जो ग्रंथ हैं, और जो वेद के बोलने के जो तरीके हैं, तो उसी समय ऋषि मुनियों ने करीब 1133 विधा से उनको पढ़ने की शाखाएं बनी। सभी धर्म सनातन धर्म की मूल संस्कृति है, और संस्कृत में और संस्कृति हमारी जो भारतीय संस्कृति है, और इसको सीखने के लिए या इसको बोलने के लिए, इसको सीखने के लिए और बोलने के लिए 1133 विधा भी उन्होंने बनाई है। और 6 वेद के अंग बनाए हैं, उपांग बनाए हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद आदि, व्याकरण, ज्योतिष। और व्याकरण, इतनी बड़ी व्याकरण हमारे पास है कि पाणिनि द्वारा जो सूत्र लिखे हैं, 14 माहेश्वर सूत्रों की अष्टाध्यायी द्वारा लगभग 3 से 4 हजार सूत्रों में उनकी व्याख्या की गई है। और हर एक शब्द वाक्य को बोलने पर कई सारे प्रमाण बताए गए। तो समय रहते हुआ कुछ ऐसा कि ज्यादा बात नहीं करें, चाणक्य के बाद से कुछ विदेशी या यवनों का आक्रमण समझे या कुछ भी समझे, जिनके पास अरब देश में रहने के लिए कोई स्थान नहीं था और जिन्होंने सिर्फ लूटना ही सब कुछ समझा, ऐसे वे मोहम्मद के गुलाम लोग यहाँ भारत में आए। और उन्होंने हमारे भारतीय लोगों के साथ, जो कुछ होते हैं निठल्ले होते हैं, कुछ भारतीय में दोगले लोग होते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए हमारे वेदों में मेधन शब्द का, भेदन शब्द का आदि अर्थों को बलि के रूप में यूज किया है। और कई प्रकार के जो फिल्मी गाने, फिल्मों में दिखाए गए शीन, जो चरित्र दिखाए जा रहे हैं, उसी के बाद जो हमारा एक ब्रह्मचर्य जो तपोबल था, उसको उन्होंने विदीर्ण करने की कोशिश की, सुरा और सुंदरी में उलझाया। हम जिस महत्ता को, जिसको देवी रूप में पूजते थे, कोई घूंघट प्रथा कभी नहीं थी, पर इन कमीनों के आने के कारण हमको घूंघट प्रथा का प्रचार करना पड़ा। हमें अपनी औरतों को पर्दे में रखना पड़ा, हमें अपनी बहनों को पर्दे में रखना पड़ा। जो हमारे साथ बैठकर न्याय और धर्म करती थी, उनको हमें उनसे अलग करना पड़ा और उन्हें सुरक्षित रखना पड़ा। इन्होंने आके बलात् के शब्द का हमारे यहाँ प्रचार किया, और उसको आज इतना ऊंचा तक पहुंचा चुके हैं कि हम सनातनी होने पर हमें शर्म महसूस होती है। आज के आधुनिक मेरे जैसे युवाओं को, मेरे जैसी युवतियों को, कहीं कहीं सिटी और कॉलेजेस में जाकर लोग वहां धूम्रपान कर रहे हैं, सुरा पी रहे हैं, क्या बताऊं मैं, क्लब डांस वगैरह, ये सारा का सारा एक रचा कुचा षड्यंत्र है जो कई सालों पहले से आ चुका है। और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने वाले को अब भी पता नहीं चल रहा है कि हम किस गर्त की ओर अग्रसर हैं।
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस प्रकार से वो लोग 5 समय की वो अदा करते हैं, तो सामवेद कौतुमी शाखा जो हमारा मूल धर्म प्राचीन ऋषि परंपरा से, कश्यप ऋषि की परंपरा से चला आ रहा है, उस परंपरा के अनुसार मैं छांदोग्य उपनिषद जो हमारा शास्त्र का उपनिषद है सामवेद का, उस उपनिषद के 3 अध्याय में सूत्र है जो स्वयं शंकराचार्य भी कई बार अपने वेद उपाख्यानों में, व्याख्यानों में बताते हैं कि 5 समय की जो संध्याएं हैं, सूर्य उगने से पूर्व के आसपास 10 बजे सूर्य का जब मध्यांतर की ओर प्रस्थान करता है, तब दिन में जब वो मध्य से मध्याह्न तक रहता है 2 बजे तक, और शाम को 6 बजे तक, और रात्रिकालीन 10 से 12 के बीच का जो समय बताया है, हर समय 2-2 घंटे का है। और उसमें अग्नि की उपासना की गई है। 4 तत्व में, 5 तत्वों में प्रमुख तत्व अग्नि तत्व है। वेदों और आख्यानों में जितने भी है सभी पर अग्नि की व्याख्या की गई है। तो कौन चिता के फेरे अग्नि पे ले रहा है? अग्नि जितना बड़ा विज्ञान है, आज साइंस, वैज्ञानिक तकनीक भी ये चीज मानती है कि अग्नि और पंच तत्वों के अलावा छठा तो कोई तत्व है ही नहीं। तो किस प्रकार से ये वहां चिताओं के फेरे देते हैं? समझे, हर प्रकार की अग्नि अपने अपने जगह अलग अलग काम करती है। शमशान की अग्नि को आप घर में लाके चूल्हे पे रोटी नहीं बना सकते। कुछ धर्मों को हमारे संप्रदाय में बांटा गया, उसके बाद कुछ जो अघोरी, जो शंकराचार्य ने अघोर, नागा और इन साधुओं का निर्माण किया, उनके लिए उस प्रकार की परंपरा वहीं से बनी हुई है जो उनके लिए शास्त्र सम्मत है और वो वैसा कार्य करते हैं। लेकिन जो व्यासपीठ का अपमान कर कर अपनी उस धुरी को बताना चाहता है कि हां, मैं राम के साथ अली मौला को जोड़ सकता हूं, तो एक बात उन्हें जरा ये बता दे कि या तो आपने वेद अधूरा पढ़ा है, या आपको शास्त्र या रामायण का कोई भी ज्ञान नहीं है, या आपने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, या पढ़ी भी तो ऐसी शास्त्र पढ़े जिसमें मिलावट कर दी गई। कृष्ण को रशिया बता दिया गया, राम की मर्यादा को भंग कर दिया गया, सीता को पता नहीं क्या क्या बता दिया गया। अरे कृष्ण रशिया होता तो वो महाभारत क्यों करता? वो तो प्रेम में पड़ा रहता किसी गोपी के चक्कर में, कहीं हो खोजता फिरता वो कदम्बों के पेड़ के नीचे किसी निकुंज गुफाओं में। हमारा कृष्ण जो है ऐसे नहीं थे। उस योगेश्वर को बड़ी ही निर्लज्जता के साथ उसको लज्जित किया गया है। और इस प्रकार के जो अपमान हमारे ही ब्राह्मण भाई, हिंदू भाई, सनातनी भाई, क्षत्रिय भाई, वैश्य भाई, शूद्र भाइयों, जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं भाइयों के द्वारा जो लालच भरा गया, जो पैसा भरा गया, वो आज से 1000 साल पहले भी भरा गया, और उन्हीं के द्वारा हमारे शास्त्रों के साथ खिलवाड़ हुआ, और उन्हीं के द्वारा लघु पोथियां लिखी गई, उन्हीं के द्वारा जो ये पत्र लिखे गए लुगदी के कागजों के ऊपर, वो सब उन्हीं के द्वारा मिश्रित किया गया है, और उन्हीं के द्वारा ये धीरे 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 धर्म को खत्म किया गया है। अगर कोई ये कह दे कि सनातन धर्म सनातन नहीं है, या कोई ये कह दे कि ये सब बकवास बातें हैं, तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास रखो, क्या करना, सुबह संध्या का त्रिपुंड क्यों करें, क्यों हम मतलब संध्या में गायत्री का जप करें, क्यों सूर्य को जल अर्पण करें? वेदों के ऋषियों ने प्रकृति को चुन चुन कर एक एक तत्व को वेद में निहित किया है, जो अब तक हो चुका है और जो होने वाला है और जो बीत गया है, ये सारा का सारा जो चल रहा है, ये सब वेदों से ही निहित है। जब आप कथावाचक पंडाल पे बैठते तो वेद को मूल धर्म कहते हैं और बीच में आप अली मौला को लाते हैं। ठीक है, ये माना जाए कि वेद ही उन सब धर्मों का एक वृक्ष है, एक जड़ है, एक बीज है, और वहीं से सब धर्म निकले हैं। लेकिन उन लोगों को उस समय धर्म याद नहीं आता जब वो गायों को काटते हैं, जब वो इंसान यानी मनुष्य उस मनुष्य की परिभाषा को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो किस प्रकार से इस भारतीय संस्कृति को तुम जीने के अधिकारी हो? और मैंने अपना परिचय पूर्व में दे चुका हूं। यही बात मैं कहता हूं कि अगर कोई इस धर्म पर अंगुली उठाएगा तो हम अहिंसा का धर्म का पालन करेंगे। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अगर हमारे धर्म पर हिंसा होगी तो गुरु नानक ने, या जिन्होंने देश के लिए लड़े हैं, जिन्होंने धर्म के लिए बलिदान दिया, हम बलिदान होने के लिए तैयार हैं। कोई नहीं, किसी को तो मालूम होगा कि हमारा धर्म क्या है। धर्म ये नहीं कहता है कि वो सनातन हिंदू है तो सुबह उठ के पहले पेग दारू का लगाए, पहला पेग वो करे।
धर्म ये कहता है कि आप अपने धर्म पर रहें। जब वो अत्याधुनिक धर्म को जीकर भी अपना मूल धर्म के साथ रह सकते हैं, तो क्या हम हिंदू इतना सा नहीं कर सकते हैं? बहुत सारी विविधताएं हैं हमारे धर्म में, लेकिन आपको हमने विविधताओं को स्वीकार करने के लिए नहीं कहा। एक आप कोई भी स्वीकार करो, आपको जो अच्छा लगे स्वीकार करो। हमने इतने धर्म और ये संप्रदाय इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि हम अपने धर्म पर अडिग नहीं थे, और फिर भी उन धर्मों में हमने अपने सत्य धर्म का ही प्रचार किया। लेकिन कुछ अत्याधुनिक जो लोग हैं, जो शब्द शब्द का अर्थ नहीं समझ सकते, उन्होंने वेदों के शब्दों में कई सारी मिलावटें की और बोला गौमांस खाइए, अश्व को मेद दीजिए, बकरे को मार दीजिए, ये कर दीजिए। ये सारा व्यर्थ है, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है। पूर्व मीमांसा दर्शन और जो व्यास जी द्वारा रचित, जो जमीनी द्वारा रचित है, उत्तर मीमांसा दर्शन जो व्यास जी द्वारा रचित है, कहीं पर भी कर्मकांड के संबंध में ऐसा बलि का नहीं लिखा है। बलि का अर्थ ये होता है कि सर्वस्व समर्पण कर देना, ना कि ये होता है किसी जीव को मार कर वो करना। अगर हम इस संसार में जी रहे हैं, आत्मा निर्लेप है, अगर हम इस संसार में जी रहे हैं, मनुष्य शरीर धारण कर रखा है, तो प्रकृति से जुड़े रहना पड़ेगा और प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। प्रकृति अत्याधुनिक आविष्कार जो कर रहे हैं लोग, वो स्वयं के अहित के लिए कर रहे हैं और स्वयं का ही नाश कर रहे हैं। ये अभी भी आप नहीं समझे हैं तो इसको समझ लीजिए और हमारा धर्म का साथ दीजिए। और इस अत्याधुनिक जो प्रचार चल रहा है पाश्चात्य संस्कृति का, उसको छोड़िए। हमारी स्त्रियों को भी पूर्ण अधिकार है, लेकिन आज वो लव जिहाद का शिकार हो रही है और उनका अंदर इतना मसाला भर दिया गया है कि वो चाहकर भी उस धर्म को नहीं छोड़ सकती। और वो हर फिल्म में हर एक चीज पर अल्लाह अकबर का नाम लिया जाता, अल्लाह अल्लाह मोहम्मद, या इन सब का नाम ले लेकर क्या दिखाना चाहते हैं फिल्म वाले कि अल्लाह ही सब कुछ कर सकता है। मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हम अहिंसा के प्रवाहक हैं, लेकिन यदि धर्म पर हिंसा होगी तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हम हर एक हिंदू, हर एक सनातनी आगे आएंगे और इस धर्म का पूरा विरोध करेंगे। जो ये मुरारी बापू, जो ये चिन्मयानंद चित्रलेखा जिस प्रकार से बिक गए हैं, इस प्रकार से हम बिकने वाले नहीं है। कोई बात नहीं, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन हम धर्म को नहीं छोड़ेंगे। और मेरे कई मित्र ये कहेंगे कि ये बोल के अच्छा नहीं किया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, तुम धर्म पे मत रहो। पता है ये भी एक षड्यंत्र किया गया है, इस षड्यंत्र का हम भागी होंगे, लेकिन धर्म को हम षड्यंत्र में मिक्स नहीं होने देंगे। कहीं चुना दिए गए थे दीवार में, किन्हीं को चुन लिया गया था दीवार में। क्या तुम में अभी भी अक्ल नहीं? अगर सीता जैसा संघर्ष इन आज की लड़कियों में होता तो साली कई बार मर चुकी होती। और राम जैसा संघर्ष भी अगर आज के पुरुषों में, आज के इसमें होता तो आज बल नहीं है, लोगों के घुटनों में पावर नहीं रहा कि वो एक पहाड़ को चढ़ पाए। धूम्रपान में, वेश्यागमन में और पता नहीं न जाने क्या क्या, और नित्य स्वप्न दोष की क्रियाओं को कर करके लोगों ने अपना मानसिक बल तो खो ही दिया है, साथ में शारीरिक बल और आत्मिक बल को, आध्यात्मिक बल को भी क्षीण कर दिया है। 24 से 25 वर्ष तक, 12 वर्ष की उम्र, 12 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करता था। 23 से 24 वर्ष की उम्र में वो विवाह करता था। सुश्रुत जैसे वैज्ञानिक, चरक जैसे वैज्ञानिकों ने 16-17 वर्ष की कन्या और 24 वर्ष के पुरुष को विवाह योग्य माना है, और उनको शारीरिक बल के द्वारा ही ये मान्यता प्राप्त हुई है। और ये आयुर्वेद कहता है, और आयुर्वेद को आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ब्राह्मण होने के नाते, एक सनातनी हिंदू होने के नाते, मैं उस परम सूर्य वंश में उत्पन्न होने के नाते मैं यही बात करता हूं कि सारी प्रकृति सभी की है, लेकिन इस प्रकृति के जो जो विरुद्ध गया है उसका नाश हुआ है। तो अभी भी समझ जाइए कि ये जो मौला पैगंबर अली ओ मौला कर रहे हैं, ऐसे कथावाचकों को दंड मिलना चाहिए, इनका विरोध होना चाहिए, और सत्य सनातन को धर्म को अब आगे आना ही होगा। बाकी आपके बेटे को आने वाले तीसरी चौथी पीढ़ी जो हमारी होगी वो नमाज ही अदा करेगी। और मैं और बता देता हूं, उज्जैन भान दिवाकर कि ये जो 5 वक्त का जो नियम इनका है, तो करपात्री धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी ने बताया गया है अपने ही शिष्यों को कि ये 5 समय का साले कोई न कोई अपने बाप दादा हिंदुओं से ये लोग सीखे हैं और इन्होंने ऐसा नियम चालू कर दिया। और ध्वनि प्रदूषण का हमारे शास्त्र में कहीं पर भी माइक में बोलने का कोई उद्देश्य नहीं है। 5 जो सनातनी है वो इन वेदों का उच्चारण करते हैं, उन वेदों मंत्र का जप करते हैं, तो उन 5 की आवाज से ही यह गगन मंडल प्रकाशित हो जाता है, प्रदर्शित हो जाता है। 12 ब्राह्मण, 12 सनातनी, 12 हिंदू लोग अगर मिलकर एक साथ पाठ करते हैं तो कई ध्वनि में कई सारे परिवर्तन देखे गए हैं इस विश्व में, और उन्होंने उसी चीज को लेकर वहां पर स्थापित किया है। सामवेद को दिन भर 5 बार
पढ़ा जाए, उनके मंत्रों को 5 बार आख्यायित किया जाए, ये हमारा वेद सिखाता है, ये हमारा वैज्ञानिक धर्म है। और किसी को अवश्य जानना हो, ज्यादा जानना हो तो मुझसे अवश्य संपर्क करें। और हमारे अभी भी हमारे लोग कुछ ऐसे हैं जो सत्यता नहीं उगल रहे हैं, जो गुजरात के होते हुए, जो उनके आसपास के क्षेत्र के होते हुए सत्य नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि हम कहीं हमें कोई आसानी हो जाए, हमारा पीछे परिवार है, ये है। हम सबके पीछे परिवार है। परिवार भगत सिंह के पीछे भी था, परिवार नाथूराम गोडसे के पीछे भी था, सबके पीछे था, लेकिन वो अपने धर्म पे अडिग थे। महाराणा प्रताप के पीछे भी परिवार था, उनके पीछे तो पूरा मेवाड़ था। लेकिन हम नहीं डूबेंगे और ना ही सनातन संस्कृति को हटने देंगे। हम आज ये भारतीय श्री राम और श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और हम उनके ही धर्म नीति पर चलकर, चाणक्य नीति, शुक्र नीति आदि नीतियों पर, 108 उपनिषदों पर, कई प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथों पर और कई प्रकार के ग्रह सूत्रों पर, कई प्रकार के वेदों के सूत्रों पर हम अवश्य ही चिंतन करना चाहिए और हमें उस संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जितना विज्ञान हमारे पास है उतना विज्ञान किसी और के पास नहीं है। साले चोर चोर कर ले गए, हमारा नालंदा को जला दिया गया, तो आज हमें दर दर का होना पड़ रहा है और आज हमें उन अल्लाह अकबर करना पड़ रहा है। आज के जो लड़कियां लड़के हैं वो उसी को परम अपना मानने लग गए हैं। तो मैं इन सब चीजों का विरोध करता हूं। यदि आप सनातनी है, आप हिंदू है, आपको अपने भारतीयत्व होने पर गर्व है, तो आपको आगे आना होगा और आपको अपने धर्म का बहिष्कार करने वालों का बहिष्कार करना होगा। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय श्री राम, जय एकलिंगनाथ की।